हिंदू ग्रंथों में एक से बढ़ के एक दिव्य अस्त्रों का उल्लेख है जिनमें दुनिया तबाह करने की शक्ति भी हुआ करती थी। इतने शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों को चलाने वाला ना ही योद्धा साधारण होता था और ना ही इनके धनुष। दिव्य अस्त्रों के साथ इन ग्रंथों में इन्हें चलाने वाले दिव्य धनुषों के बारे में भी पता चलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सभी बताए गए धनुषों में से सबसे शक्तिशाली कौन सा था। ग्रंथों में कई सारे दिव्य धनुषों के बारे में पता चलता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 5 मुख्य धनुषों के बारे में बात करेंगे। जब भी धनुष की बात होती है तो सबसे पहले 2 सबसे शक्तिशाली धनुषों की बात होती है, पिनाक और श्रांड। पिनाक महादेव का धनुष है। इसे अजगव भी कहा जाता है। ये वही धनुष है जिसे श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में भंग किया था। श्रांड भगवान विष्णु का धनुष है। इसे शर्क के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों धनुषों का निर्माण स्वयं परम पिता ब्रह्मा ने किया था। ये दोनों महान धनुष समान शक्ति के माने जाते हैं। अपने अपने धनुषों को धारण करने के बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु में इस बात पर बहस हुई कि इन दोनों धनुषों में कौन सा श्रेष्ठ है। तब ब्रह्मदेव के सामने दोनों के बीच अपने अपने धनुष से युद्ध आरंभ हुआ। बहुत देर युद्ध चलता रहा पर कोई निर्णय नहीं निकला। तब ब्रह्मा जी के अनुरोध पर दोनों ने युद्ध समाप्त किया और उनसे पूछा कि पिनाक और श्रांड में कौन सा धनुष श्रेष्ठ है। तब परमपिता ने कहा, इन दोनों धनुषों को मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल से बनाया है और इसी कारण इन दोनों के बीच अंतर बता पाना संभव नहीं है। किंतु युद्ध के बीच में भगवान शिव श्रीहरि का युद्ध कौशल देखने के लिए कुछ समय के लिए रुक गए थे। इसलिए उस आधार पर मैं श्रांड को पिनाक से श्रेष्ठ घोषित करता हूं। ये सुनकर महादेव रुष्ट हो गए और उन्होंने पिनाक को त्याग दिया। उन्होंने श्रीहरि से कहा कि आप ही इस धनुष को भंग कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि समय आने पर मैं आपकी इच्छा अनुसार अवश्य इसका नाश करूंगा। तब महादेव की आज्ञा से वो धनुष पहले इंद्र ने लिया और बाद में उसे जनक के पूर्वज देवरात को दिया गया। आगे चलकर महादेव के वचन के अनुसार श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में इस धनुष को भंग किया। श्रांड आगे चलकर श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, जिसे सर्क के नाम से जाना गया। भगवान विष्णु ने इसे गोवर्धन नाम भी दिया। कहते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण के धनुष को उनके अलावा केवल परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं अर्जुन ही संभाल सकते थे। तीसरा धनुष है कोदंड। ये श्री राम का धनुष था। ये वही महान धनुष था जिससे श्री राम ने असंख्य राक्षसों और अंत में रावण का वध किया था। संसार के समस्त दिव्यास्त्रों और उससे भी अधिक सभी महास्त्रों का धारण करने के लिए धनुष सक्षम था। इसके निर्माण का बहुत अधिक वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन कुछ स्थान पर कहा जाता है कि यह धनुष श्री राम को महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त हुआ था। चौथा धनुष है विजय। इस धनुष का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। इसे उन्होंने देवराज इंद्र को दिया और देवराज इंद्र ने इसे भगवान परशुराम को प्रदान किया। इस अखंड धनुष से उन्होंने क्षत्रियों का अनेकों बार विनाश किया। बाद में उन्होंने इस धनुष को अपने प्रिय शिष्य महारथी कर्ण को प्रदान किया। महाभारत के अनुसार युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने इसी धनुष से अर्जुन से युद्ध किया था। ऐसी मान्यता है कि इस धनुष की प्रत्यक्षा को काटना असंभव था। 5वां धनुष है गांडीव। गांडीव का निर्माण स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने किया था। बाद में उन्होंने इस धनुष को वरुण को प्रदान किया। जब अग्निदेव को शांत करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने खांडव वन का दहन किया, तब अग्निदेव ने वरुण देव से अर्जुन को कोई उपहार देने को कहा। तब उनके अनुरोध पर वरुण देव ने अर्जुन को इस महान धनुष को 2 अक्षय तरकश के साथ प्रदान किया। ऐसा वर्णित है कि गांडीव में कुल 108 दिव्य प्रत्यक्षाएं थी, जिसे काटना असंभव था। इसे 1 लाख धनुषों के बराबर माना जाता है। जब पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की अंतिम यात्रा पर निकले,
तब मार्ग में अग्निदेव के कहने पर अर्जुन ने गांडीव को वरुण देव को वापस लौटा दिया था। तो यही है वो 5 सबसे शक्तिशाली धनुष जिनका वर्णन हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है।